प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। प्रेम से बोलिए 1008 पंच श्री हजूर अरदनाम साहेब की जय। प्रेम से बोलिए चार गुरु वंश 42 की जय। सर्व संत महंतों की जय। साहेब बंदगी सतनाम। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप हुए झार। बंदी छोड़ कृपाल प्रभु, विधन विनाशक नाम। आ शरण शरण बंदेओ चरण, सब विधि मंगल धाम। सदगुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, सदगुरु कर ले आप समान। समरत डोरी खींच के रथ को दियो पहुँचाए, मार्ग में मत छोड़िए वाणी हृदय लखाए। संत संत सभी बड़े आप आपके धाम, आज जी के अरदास है सकल संत समाज। संसारी सेवा करे वरद मांगे वरद दे, अपना तो संशय नहीं और उतारे फेर। सत धन आप दीजिए ज़्यादा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ दर्शन पाए। भरम छुड़ावे पत विखट को, निखट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम साहेब बंदगी। अच्छी बात, आज सदगुरु सतपुरुष कबीर साहेब के असीम कृपा से यह पुनीत अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। और इस पुनीत अवसर पर आज हम सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को याद कर रहे हैं, उसको श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, हमें क्या बताया है। तो साहब हमको ये संदेश देते हैं कि सत्संग सत्संग स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिना सत्संग पावे नहीं प्राणी। सदगुरु कबीर साहब सत्संग का महत्व बहुत ही ऊंचा बताया है कि सत्संग से ही हमको एक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग से हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। सत्संग से ही हमारा विवेक की जागृति होती है। सत्संग से ही हमें ये पता लगता है कहाँ हमसे भूल हुई है, और हमारा भूल के कारण ही हम इस तीन लोक में फंसे हैं। इस भवसागर में अपना भूल के कारण ही फंसे हैं। तो हम अपना गलती को जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं। हम किसी को और ब्लेम करते हैं। हम काल नरेंजन को ब्लेम करते हैं, हम अष्टंगी माया को ब्लेम करते हैं, हम तीन गुण को ब्लेम करते हैं। लेकिन सत्संग के माध्यम से हमको यह पता लगता है कि ये पांचों को, यानी नरेंजन, अष्टंगी, तीनों गुण, ये पांच को हमने ही शक्ति दिया। हम आत्मा हैं, तो आत्मा ने ही इनको शक्ति देकर जागरण किया, और फिर इनके पंजुल में फंस गए। तो गलती हमारा ही है, लेकिन हम गलती दूसरों को बताते हैं। तो सत्संग के माध्यम से हमको यह बात पता लगती है। तो सदगुरु कबीर साहब सत्संग के माध्यम से हमको ये भी शिक्षा देते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे
पास में, बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंडा में, ना ब्रह्मंडा में, नहीं आकाश में। ना मैं प्रकृति भनवर गुफा में नहीं श्वासों की श्वास में। हम श्वासों के श्वास में भी नहीं रहते हैं, साहब कहते। ना हम प्रकृति के भनवर गुफा में भी नहीं हैं, हम प्राण में भी नहीं हैं, हम पिंड में भी नहीं हैं, हम ब्रह्मांड में भी नहीं हैं। साहब कहते हैं, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ तेरे विश्वास में। साहब ने जो ये उपदेश दिया, ये मैसेज दिया, तो आज अगर देखा जाए तो हम वही कर रहे हैं जो साहब ने मना किया है। आज दुनिया को देखो, वही कर रहे हैं जो साहब ने बताया है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ। आज दुनिया वही खोज रहा है। साहब के ज्ञान को कोई समझता नहीं है कि साहब क्या आकर यहाँ बता कर गया। धर्मदास साहब को क्या बताया, तो उसको आज हम देखेंगे कि धर्मदास को क्या बताया। जब साहब ने बताया मैं प्राणों में नहीं हूँ, मैं पिंड में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांड में नहीं हूँ, मैं प्रकृति के भनवर गुफा में नहीं हूँ, मैं श्वासों के श्वास में भी नहीं हूँ, तो सब कुछ जानते हुए, साहब को बताते हुए भी आज हम वही कर रहे हैं। वही शिक्षा आज चल रहा है, जहाँ जहाँ साहब ने बताया हम नहीं है। लोग वहीं जाते हैं, लेकिन साहब का मूल ज्ञान को कोई समझना ही नहीं चाहता। इसीलिए साहब को कहना पड़ा था कि ज्ञान हमने इतना सुना दिया, ज्ञान हमने इतना सुना दिया जैसे बालू रेत। कहे कबीर अब मैं क्या करूं, एक कलयुग का जीव ना माने एक भी जीव नहीं मानता। 33 अरब ज्ञान हम भाका, मूल ज्ञान को हम बाहर रखा। जब कोई जिज्ञासु जीव मिलता है जो रियली में मुक्त होना चाहता है, तो वह मूल ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण करेगा और ये पवित्र ज्ञान को छोड़ देगा। पवित्र ज्ञान को ये नॉलेज के लिए अच्छा है, संसारिक नॉलेज के लिए, लेकिन मुक्ति के लिए मूल ज्ञान जरूरत है, अमर मूल ज्ञान। और अमर मूल ज्ञान आज हम देखेंगे कि साहब अमर मूल ज्ञान के माध्यम से धर्मदास को क्या बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन धर्मदास पूछते हैं साहब कि जो आप ये सतपुरुष के नाम लेते हैं, ये सतपुरुष कौन है, भगवान कौन है, ये सतपुरुष कहाँ रहता है। तो धर्मदास जब साहब से पूछते थे तो बड़ा सरल भाव से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करते थे साहब के चरणों में हाथ जोड़ के कि साहब मुझे बताओ परमात्मा कहाँ रहता है। परमात्मा जब तीर्थ में नहीं रहता है, मूर्त में नहीं रहता, एकांत निवास में नहीं रहता, ना मंदिर में रहता, ना मस्जिद में रहता है, ना काबे कलाश में रहता है ना जाप में रहता है, ना तप में रहता है, ना व्रत उपास में रहता है, ना क्रिया कर्म में रहता है, ना जोग संन्यास में रहता है, ना प्राण में रहता है, ना पिंड में रहता, ना ब्रह्मांड में रहता, ना आकाश में रहता, ना प्रकृति भनवर गुफा में रहता, ना श्वासों के श्वास में रहता, तो रहता क्या है। अब धर्मदास जब यह बात कबीर साहब से पूछा तो कबीर साहब ने धर्मदास को क्या जवाब दिया कि सदगुरु सतपुरुष है अकेला। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को भी बड़ा प्रेम भाव से समझाते हैं कि हे धर्मदास,
सदगुरु सतपुरुष है अकेला, पिंडा ब्रह्मांडा के बाहर मेला। सदगुरु सतपुरुष है अकेला, पिंडा ब्रह्मांडा के बाहर मेला। परमात्मा जो है, सतपुरुष परमात्मा जो है, वह ये पिंड, तुम्हारा पिंड और ब्रह्मांड, ये दोनों से बाहर है, बाहर है। और हम कहाँ खोजते थे? जुगों जुगों से हम कहाँ खोजते थे? हम उसको पिंड में खोजते थे। और थोड़ा कुछ और ज्ञान हुआ तो हम उसको ब्रह्मांड में खोजने लगे। तो हमारा जो ये शरीर है, ये गर्दन से नीचे इसको पिंडा कहा जाता है। गर्दन से ऊपर जो हमारा सिर है पूरा कंप्लीट, इसको ब्रह्मांडा कहा जाता है। तो पिंडा ब्रह्मांडा से बाहर है परमात्मा। परमात्मा हमारे ये शरीर में नहीं है। परमात्मा ये 3 लोक से बाहर चौथा लोक में है, सतपुरुष। तो इसीलिए साहब को कहना पड़ा कि सदगुरु सतपुरुष है अकेला, पिंडा ब्रह्मांडा के बाहर मेला। तब धर्मदास आगे पूछते हैं, मैं पूछूं आपसे जीव मुकत का काज, आदम उदाहरण साइया मोको नहीं है लाज। अब धर्मदास कहते हैं, जब साहेब परमात्मा हमारे पिंडा में नहीं है, हमारा ब्रह्मांडा में नहीं है, इससे बाहर है, तो हम यहाँ से कैसे जाकर उसमें जुड़ जाए, कैसे हम परमात्मा के प्राप्त करें? क्योंकि हम तो इसमें फंसे हैं, पिंडा में, ब्रह्मांडा में। कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? इसलिए अब धर्मदास साहब से बड़ा नम्र भाव से पूछते हैं कि मैं पूछूं आपसे जीव मुकत का काज, आदम उदाहरण साइया मोको नहीं है लाज। धर्मदास कर जोर के विनती समझो मोर, शबद शबद सब का हाथ है, शबद बसे का ठोर। शबद शबद सब का हाथ है, शबद लखनी जाए, सार शबद किसको कहे, सदगुरु मुझे दियो बताए। अब जब साहेब धर्मदास साहेब ने कबीर साहब से जब मुक्ति कैसे मुक्त होना है, तो इसके विषय में जब पूछते हैं साहब से, तो साहब कहते हैं कि ये सार शब्द के द्वारा ही मुक्ति हो सकता है, शब्द के द्वारा ही मुक्ति हो सकता है, क्योंकि परमात्मा शब्द है और परमात्मा से आप अलग हो गए हैं। इसीलिए आप कौन हैं? आप सोहम सुरती हो, सोहम सुरती हो आप इसीलिए आप इस शरीर में फंसे हुए हो और शब्द से अलग हो गए। तो अब वापस आपको शब्द में जाकर लीन होना है, और शब्द में लीन होने के लिए तुमको सार शब्द की जरूरत पड़ेगी। बिना सार शब्द के तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। तो धर्मदास साहब ने कबीर साहब से पूछ दिया डायरेक्टली, तो सार शब्द है क्या? सार शब्द है क्या? सार शब्द किसको कहे? सदगुरु मुझे दियो बताए। अब जब सीधे क्वेश्चन पूछ दिया तो अब कबीर साहब हैरान हो गए कि इसको मैं अगर हाँ कहता हूं तो सब भेद अभी मुझे इसको बताना पड़ेगा। अगर मैं ना कहता हूं तो मैं झूठ बोलूंगा। तो मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूं और मैं ना भी नहीं बोलना चाहता हूं। तो धर्मदास ने जब ये पूछा कि सार शब्द किसको कहे, सदगुरु मुझे दियो बताए, तो कबीर साहब को हाँ और ना के बीच में खड़ा कर दिया। तो हाँ कहूं तो है नहीं, अब ना कहूं ना जाए, हाँ और ना के बीच में सदगुरु रहे समाये। हाँ कहूं तो है नहीं, अब ना कहूं ना जाए, हाँ और ना के बीच में सदगुरु रहे समाये। सदगुरु को भी
धर्मदास साहब ने एक ऐसा जहां खड़ा कर दिया कि साहब अब ना भी नहीं बोल सकते और साहब हाँ भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते। दोनों को बीच में जब खड़ा हो गए साहब, तब आप साहब क्या बताएं। तब साहब ने धर्मदास को अब समझाने के प्रयास किया कि नाम निशाना शब्द का, नाम निशाना शब्द का सदगुरु रहे समाए, नाम निशाना शब्द का सदगुरु रहे समाए, नाम निशाना शब्द का जब लग पर्ची नाए, नाम निशाना शब्द का जब लग पर्चे नाहे, तबलक पिंडा ना कटे संशय छूटे नहीं। अब कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, ये नाम के द्वारा ही मुक्ति मिलता है। नाम निर्गुण से हम यहाँ चले आए, सरगुण में समाए, बिछड़ गए निज नाम को माया में भुलाए। ये माया की दुनिया में आकर आप उस नाम को भूल गया, इसीलिए भवसागर में फंस गया। तो अब वहाँ वापस जाने के लिए अपना निज घर, तो नाम की जरूरत पड़ेगी आपको। नाम, क्योंकि नाम मिलावे उस रूप को जो जन खोजी होए, जब वह नाम हृदय बसे ताको छुदा रहा कोई। तो इसीलिए साहब कहते हैं अब, हे धर्मदास, नाम निशाना शब्द का जब लग पर्चे नाहे, तब लग पिंडा ना कटे संशय छूटे नाहे। बिना नाम के प्राप्त करे तुम्हारा ये पिंडा और तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे बुद्धि में जो संशय है सब ये कटने वाला नहीं है, ये छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए नाम का परिचय करना पड़ेगा। तो नाम निशाना शब्द का धर्मदास क्यों तोए, अखंड धुन आवाज बिने जीव मुकत ना होए। आदर आवाज अखंड धुन बस सदगुरु से ही यही होए। सदगुरु खुद कृपा करे तो शिष्य पूरा होए। क्षमाशील संतोष दया जिन घट प्रगट होए। सदगुरु जिनको दर से जिस दिन मिले विराग, क्षमाशील संतोष दया सार शब्द चित धार। सदगुरु समझाते हैं धर्मदास साहब को कि नाम की प्राप्ति कब होगी। नाम की प्राप्ति तब होगी जब एक शिष्य पूरा होए। तो शिष्य पूरा कब होता है? जब उसके हृदय में 4 लक्ष्य परिपूर्ण होता है। 4 लक्ष्य से जब परिपूर्ण हो जाता है तो वह शिष्य पूरा हो जाता है। तो 4 क्या है? क्षमा यानी फॉरगिवनेस, क्षमाशील, संतोष और दया, ये 4 चीजें। क्षमाशील, संतोष, दया, सार शब्द चित्तधार। जब तक आपके हृदय में ये 4 लक्ष्य नहीं प्रकट हो जाए, क्षमाशील, संतोष, दया, सार शब्द चित्तधार, सार शब्द चित्तधार, वहां काल निकट नहीं आवे। अरे करे तप्त की खोज साहेब गुन गावे। वहां पड़े ना मन का फेरना, आस भजे गुलतान। कहे कबीर धर्मदास से होए जीव मुक्त परमान। साहेब धर्मदास को गारंटी देते हैं। गारंटी यानी साहेब ये प्रमाण देते हैं कि जीव मुक्त हो जाएगा जो नाम के प्राप्त कर लेगा। जो भी जीव इस मृत्यु लोक में वह सार नाम को प्राप्त कर लेगा, वह मुक्त हो जाएगा। ये गारंटी मैं देता हूं, जीव मुक्त होए परमान। तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को ये सार शब्द लखाया। ये नहीं कि सार शब्द कान में बोला जाता है, सार शब्द बोलने में नहीं आता है।
सार शब्द लिखने में भी नहीं आता। बिन बोली बिन भाषा नाही, नहीं कागज पर अंग चढ़ाई। तो सार शब्द विधई स्वरूपा, नी अक्षर वही रूप अनुपा। वह नी अक्षर सतनाम है, वह सार शब्द है, उसी को नाम कहा जाता है। क्योंकि नाम बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन ये संसार क्या करता है? ये संसार में गुरुआ लोगन क्या दे दिया? ये 52 अक्षर का नाम दे दिया। और साहब यहाँ धर्मदास को समझा रहे हैं कि वह सार शब्द लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है। तो भाई तुम कान में क्या बताते हो? इसीलिए साहिब को कहना पड़ा, कान फुकवा गुरु हथ का, बेहद का गुरु और, जब बेहद का गुरु मिले तब ठिकाना ठोर। तो एक कान में गुरु दीक्षा मंत्र सुनाने से मुक्ति नहीं है। वह शब्द वह नाम बोलने में लिखने में नहीं आता है। तो इसीलिए आगे सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हैं कि सदगुरु सतपुरुष है अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, आदर आवाज अखंड एक रासा, जहाँ जाए करो तुम वासा, वहाँ नहीं पहुँचे काल का साइन, आदर दीप वहाँ बैठो जाए। अब आदर दीप में जाना है आपको अपनी सुरती को कहाँ ले जाना है? आदर दीप में। वह सार शब्द कहाँ है? वह है अंड के शिखर पर। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, बिन सदगुरु नाही पाए, कोटिन कथे किन कोय। सार शब्द शिखर पर है, वहां जाना पड़ेगा। कैसे? इस सुरती को वहां ले जाना पड़ेगा। जब हम सार शब्द किसी को लखाते हैं तो कहाँ लखाते हैं? वही शिखर पर ही लखाते हैं। कान में नहीं लखाते हैं, नाक में नहीं लखाते हैं, आंखों में नहीं लखाते हैं, श्वासों में नहीं लखाते हैं, त्रिकुट्टी में नहीं लखाते। पिंड और ब्रह्मांड ये दोनों से बाहर शिखर पर लखाते हैं। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, बिन सदगुरु नहीं पाए, कोटिन कथे किनको है। तो सार शब्द लखाया जाता है। लखाने के मतलब है इट डजंट कम्स अंडर स्पीकिंग एंड राइटिंग। बिन बोली बिन भाषा नहीं, नहीं कागज पर अंग चढ़ाई। अगर ये बात कोई समझ सकता है तो वही के भीतर विरह जगेगा। विरह वही के भीतर जगेगा कि नहीं, मुझे वह नाम अभी नहीं मिला। मुझे जो भी गुरु मुझे नाम दिया है, या तो सब लिखने और पढ़ने में आता है। इतना बात सत्संग के माध्यम से जब तुम्हारा विवेक जागृति अवस्था पे आती है, सुजगता होती है, सजगता जब प्राप्ति होती है, तब आपका विवेक ये कहता है कि जो भी गुरु मेरा था आज तक, वह तो मुझे 52 अक्षरों में ही फंसा कर रखा था। और कबीर साहब कहते हैं धर्मदास को कि 52 अक्षर माया माही, इनमें सार शब्द नाही नाही नाही। इसमें सार शब्द नहीं है, 52 अक्षरों में सार शब्द नहीं है। वैसे साहब की जितना भी वाणी है, सब वाणी के भीतर सार है, लेकिन वह सार शब्द नहीं है। वह सार शब्द ये वाणी वचनों के भीतर नहीं है, वह बाहर है। ये पिंडा ब्रह्मांडा से बाहर है। तो इसीलिए साहब समझाते हैं धर्मदास साहब को कि जब वहाँ आप पहुँच जाओगे, कहाँ पर? जब अपना सुरती को अंड के शिखर पर रखोगे तो वहाँ से तुम्हारा यात्रा कहाँ चली जाती है? गगन गुफा में। आदर दीप तहाँ गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूप अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा, काल के माथे पाँव दे,
सदगुरु का यही उपदेश, सदगुरु वहाँ पकड़ कर ले चल अपना देश। जब तुम्हारी सुरती अंड के शिखर पर चली जाती है तो वहाँ से सदगुरु वहाँ पकड़ कर अपना लोक व गगन गुफा में लेके चला जाते हैं, जिसको हम गगन मंडल भी कहते हैं। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत कबीर, जलज माही पोढ़न किया सब पीरन का पीर। तो साहेब ने यह भेद बताया, यह भेद धर्मदास को बताया कि वहाँ पर जब पहुँच जाता है सुरती, है ना, आदरदीप में जब पहुँच जाता है सुरती, तो वहाँ पर क्या होता है, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ ना कबीर ना धर्मदासा, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा। साईं को सतपुरुष कहावे, अक्षर एक मूल शब्दारा। सात रमैनी पात्र पसारा, कथा करके अर्थ सुनावा, यही भांति संसार बुझावा, जिन बूझा तिन धोखा माना। सकल बात मिठे कर मिथ्या कर जाना, सकल बात मिथ्या कर जाना। नाम विधई लखे न कोय, तब लग जीव मुक्त न होए। जब तक नाम विधई लखे न कोई, तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकता। तो नाम विधई और ध्यान विधई, तो धर्मदास साहब कहते हैं कि नाम विधई और ध्यान विधि क्या है साहब? तब साहब कहते हैं कि ध्यान विधि दृष्टि आधारा, ध्यान विधि दृष्टि आधारा और नाम विधि आबोल अकारा। साहब यहाँ क्लियर समझा दिया है धर्मदास साहब को कि ध्यान विधि दृष्टि आधारा और नाम विधि आबोल अकारा, दोनों भेद लखे जो कोय, आदर आवाज अखंड धुन होए। सार शब्द इनको कहे, आदर भेद सकल सुन लीजिए। कहे कबीर ऐसा भेद हमारा, लिखन पढ़न दोनों से न्यारा। सदगुरु साहब यहाँ क्लियर मैसेज दे दिया, धर्मदास को समझा दिया कि वह लिखने और पढ़ने से दोनों से न्यारा है। लेकिन इस दुनिया क्या करता है, जो चीज साहेब मना किया है, मना किया है, आप कोई भी ग्रंथ खोल लो, जहाँ जहाँ आपको मिलेगा मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साहब कहता मैं तीरथ में नहीं हूँ, मैं मूरत में नहीं हूँ, ना मैं एकांत निवास में नहीं हूँ, ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में हूँ, है ना, ना मैं जप में हूँ। ये जो मंत्र के जाप करते हैं, ये जाप किसको कहते हैं? जितना भी अक्षर जो वाणी वचन शास्त्रों में लिखा, किताबों में लिखा हुआ है, उसको तंत्र कहा जाता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसको जाप कहा जाता है, उसको मंत्र कहा जाता है। तो लिखा हुआ जो चीज़ है ग्रंथों में, उसको तंत्र कहा जाता है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसको मंत्र कहा जाता है। और साहिब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, मति भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना खागा हंस ना होए। कैसे हंस होगे अगर तुम ये 52 अक्षर का मंत्र तंत्र में फंसे रहो? तो नहीं होगा, कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकता। कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट कहा, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए, मूल नाम वह गुप्त है, बूझे बिरला कोई, बूझे बिरला कोई। तब जब एक भेदी गुरु आपके जीवन में मिल जाता है, तब ये जो भेद है, क्योंकि साहेब का जो पंथ है ये क्या है, ये वैदिक नहीं है, या भेदिक है। यही दो चीज को जानना है। साहेब का जो ज्ञान है वह वैदिक नहीं, वो किताबों का ज्ञान नहीं है, ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वह भेदिक है, भेद। और वह भेद भेदी गुरु से ही मिलता है। जो प्रांगत है, जो गुरु, वही देगा, वही से मिलेगा जो इस भेद को जानता है। जो नहीं जानता है वह तो तुमको अपना दुकान चलाने के लिए, तुमको कर्मखंड, तुमको 52 अक्षर, तोता का रकम,
ये रमैनी, संध्या पाठ, गुरु महिमा, ये सब रमैनी, ये सब तोता के रकम तुमसे रोज गवाएगा, रोज सवेरे संजा तोता के रकम इसको आप गाते रहो, भजन के रूप में गाते रहो। और साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन, आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सबस विचार ले तो हो गया भजन। ये जो भजन के रूप में ये सब गाते हैं, ये तो मनोरंजन है, इसमें सार शब्द नहीं है, इससे मुक्ति होने वाला नहीं है। तुम गाते गाते थक जाओगे, पढ़ते पढ़ते तुम थक जाओगे, लेकिन तुमको वह मार्ग मिलने वाला नहीं है जब तक कि तुम एक भेदी गुरु से भेद नहीं प्राप्त करो। तो भेदी गुरु जब सार शब्द लखाएंगे तो पहले सन्मुख बैठना पड़ता है, तब वह जान जाता है कि तुम्हारे हृदय में क्षमा, शील, संतोष और दया, ये 4 चीज अगर प्रकट हो गया है तब सार शब्द लखाएगा वो, नहीं तो बताएगा अभी तुम्हारी भक्ति में बहुत कमी है। तो आपको समझा देगा कि पहला चीज तो यही है कि मदिरा, मीन, मांस इसको त्याग देना है। दूसरा बात ये बताएगा झूठ बोलना, ये छल कपट करना, किसी के साथ किसी धोखा देना, बेईमानी करना, ये सब को त्याग दो। तब ये सब त्याग करने के बाद तब फिर वो आपको ये चंदन, टीका और कंठी धारण कराएगा, कंठी धारण संस्कार और त्रिनर्पण संस्कार कराएगा कि आज से काल से नाता छोड़ो और आज से साहेब से नाता जोड़ो। आज से काल के नाता टूट गया और साहेब से नाता जुड़ गया। तब यहाँ से जो पहला चरम देगा, पहला चरम के विधि विधान देगा, उसके माध्यम से तुम ये 4 चीज प्रकट होगा तुम्हारे हृदय में। वह है क्षमा, शील, संतोष, दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया कभू ना छोड़िए जब तक है घट में प्राण। तो ये चारों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब तक ये 4 नहीं प्रकट होगा तब तक वह भेदी गुरु तुमको सार शब्द नहीं लखा सकता। अगर ये 4 चीज प्रकट नहीं हुआ और लखा दिया तो तुम्हारा सुरती वह सार शब्द का जो धुनी है, क्योंकि ये धुनी 2 के टकराव से नहीं होता है, ये 2 के टकराव से नहीं होता। नंबर 1 स्टेप जो होता है, हम ये 52 अक्षर का जो जाप करते हैं, फिर जो मन में बोलते हैं अजपा जाप होता है, फिर अनहद धुन सुनते हैं, तो ये 3 चीज तो छोड़ा देगा, ये 3 चीज तो छोड़ना ही पड़ेगा। तुमको 4th स्टेप पे जाना है, सुरती समानी शब्द में उसको कालना खाए, उसको हम सूरत शब्द योग कहते हैं। जब सूरत शब्द योग जब कंप्लीट होता है तो समाधि में चला जाते हैं, उसको सहज भक्ति कहते हैं। वह समाधि अवस्था में चला जाता है तो वह धीरे 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 जीवत मरने लगता है। जीवत समाना लोक में नहीं मरण की आस, मर के मुक्ति किसको मिला, जीवत मुक्ति करो रे भाई। वह आर्ट ऑफ डेथ है, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाया जाता है कबीर पंथ में। कबीर पंथ में आर्ट ऑफ डेथ सिखाया जाता है कि जीवत समाना लोक में नहीं मरण की आस, मर के मुक्ति किसको मिला, जीवत मुक्ति करो रे भाई। ये सब काम जीते जी होना चाहिए। मरने के बाद जितना काम होता है वह तो तुम्हारे भरम हटाने के लिए, तुम्हारी परिवार के भरम हटाने के लिए होता है। मरने के बाद कुछ हो नहीं सकता है।
क्योंकि जीव जैसे छोड़ा वह हिरण्य गर्भ में अव्यक्त लोक में चला गया। अब वहाँ प्लानिंग कर रहा है अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण करने के लिए। तो मुक्ति कहाँ हुआ? ये जो सूरत शब्द योग है, या तुम्हारी सुरति को स्थूल शरीर से भी हटा देता है, तुमको सूक्ष्म शरीर से भी हटा देता है, तुमको कारण शरीर से भी हटा देता है, तुमको महाकारण शरीर से भी हटा देता है, और पछुआ तुम्हारा जो परम महाकारण शरीर, जिसको कुछ लोग कैवल्य शरीर कहते, उससे भी हटा देते। पांचों शरीर से छोड़ाकर और डायरेक्ट शब्द से जोड़ देता है। डायरेक्ट शब्द से जुड़ जाता है तुम्हारी सुरती। अब डायरेक्ट डीलिंग होता है, डायरेक्ट। तो उसी को विहंगम चाल भी कहा जाता है कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सदगुरु दई तारी, खोलो कपाट शब्द झनकारी, अंड पिंड ब्रह्मांड के पार वा देश हमार, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है ना। खोलो कपट शब्द झनकारी, वह शब्द झनकार 24/7 चलता है, 24/7 वह शब्द चलता है, उस धुनी चलता है। धुनी ये जो वर्णात्मक शब्द है, फिर उसके बाद धुनात्मक। धुनात्मक दो के टकराव से होता है। अभी जो मैं बोलता हूँ, मेरे भीतर हवा का प्रहार चल रहा है, उसके माध्यम से मेरा मुंह, जीभ, एक वोकल कॉर्ड, ये सब टकराव से आवाज आती है। ऐसा आवाज नहीं है, वह धुनी है, वह धुनी है, वहाँ दो के टकराव से नहीं होता। और जैसे हमारी सुरती ये पिंडा और ब्रह्मांडा से ऊपर शिखर यानी अंड की शिखर पर जाती है, और वहाँ जाकर जब ठहरती है तो तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरती थीर, नृत्य थीर, इतना काम जब होता है तब वह धुन सुरती सुन लेती। ये कान से नहीं, सुरती के कान से सुनना। सूरत में दो ताकत है, दो अंग है, एक सुनने का शक्ति है और एक देखने का शक्ति है। तो पहले सुनने के शक्ति, सुरती में सुनने का आंख, सुनने का पहले प्रक्रिया होगा कि सुरती सुनेगी वो शब्द को, और जैसे ही सुनेगी वैसे ही सुनते 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 उसके आंख भी खुल जाती है, वहाँ पर जाकर आंख भी खुलती है। इसीलिए साहब ने कहा कि सुरती की आंख से देख ले वा देख, सुरती की आंखों से देख ले वा देश, देखत देखत दिसन लागे मिट गया सकल अंदेश, सुरती की आंखों से देख ले वा देश। तो जैसे ही हमारी सुरती शिखर पर जाकर ठहरती है, वहाँ पर जाकर स्टेबलाइज्ड होती है, यानी स्टील हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती, तो वहाँ पर वह धुनी सुरती सुनती है। और जैसे ही सुनती है वैसे चुम्बक लोहा की तरह एक दूसरों को पकड़ लेते। चुम्बक लोहा प्रीत है, लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द साहिब कबीर का काल से लेत छोड़ाए। तो वह सुरती, तुम्हारा सुरती जब शब्द को पकड़ लेती है, सुन लेती है एक बार, तो चुम्बक और लोहा की तरह प्रीत हो जाती। फिर वह चुम्बक वह शब्द है और सुरती तुम्हारा लोहा है। तो चुम्बक लोहा की तरह वो पकड़कर आदरदीप में, आदरदीप कहाँ है? गगन गुफा में। आदरदीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूप अलग निरंजन धरता ध्यान तुम्हारा। और वही गगन गुफा में अमृत चुवे, पीवे कोई संत सुजान। फिर आप वह अमृत को पीना भी शुरू कर दोगे। जब वह जो गगन गुफा में से अमृत चूता है उसको जब चखोगे तो वैसा अमृत ये तीन लोक में है ही नहीं। तो तीन लोक में जो तुम चखते थे, इससे ग्रेटर टेस्ट आपको अमृत में मिल गया। तो ये सब फिक्कल होने गया है,
ये में तुम्हारा सुरती अब नहीं आती है। अब तुम्हारी सुरती शब्द से जुड़ के रहती है, और वही शब्द के बिना हम इस भवसागर में जन्मों जन्मों से फंसे हैं। क्योंकि शब्द बिना सुरती आंदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो यही सुरती को शब्द से जोड़ना है। तो सब सुरती कहाँ फंसी है? संसार में फंसी है। सुरती कहाँ फंसी है? संसार में। तो सुरती फंसी संसार में, ताते पड़ गई दूर, सुरती उलट स्थिर करो, आटो पहाड़ हजूर। हम जब नारियल मोड़ते हैं चौका आरती में, तो हम क्या कहते हैं कि नारियल मोड़ते हैं। मोड़ने के मतलब क्या है? मोड़ना के मतलब इंग्लिश में क्या है? डाइवर्ट करना। तुम्हारी सुरती संसार इस बहुसागर में फंसी है, यहाँ से इसको डाइवर्ट करके वह शब्द से लिंक कर देना है, जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है। तो सुरती और शब्द योग हो गया, सूरत शब्द योग हो गया। और हमारे धर्मदासी परंपरा में जो संध्या पाठ है और जो गुरु महिमा पाठ है, उसके पिछले पेज में जाओ, एकदम पीछे जाओ, उसमें लिखा हुआ है सूरत शब्द योग द्वारा ही आप सहज समाधि को उपलब्ध हो सकते हो। वही सूरत शब्द योग लिखा हुआ है, उसको पढ़ो। संध्या पाठ और गुरु महिमा जो ग्रंथ है उसके पिछले पेज में है। आप अच्छी तरह से पढ़ो, पकड़ लोगे बात। और आज मैंने बता दिया कि मुक्ति सार शब्द के बिना नहीं है, और वह शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आता है। और उसको इस सुमरन कैसे किया जाता है? ओठ कंठ हाले नहीं, जिबुआ न नाम उचार, गुप्त सुमरन जो करे सोई हंस हमार। वही हंस है साहेब का, जो गुप्त सुमरन है, इसका गुप्त रूप से करा जाता है, उसको जाप नहीं करा जाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनाथ भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में उसको काल ना खाए। ये सूरत और शब्द का योग बिना होए ये भेद तुमको पता नहीं लगेगा। ये भेदिक है। तो भेदी गुरु के शरण में जाओ और ये प्राप्त करो, तब तुम ये जीवन को इसी जन्म में कल्याण कर लो। ये जीवन जो मिला है बहुत बहुमूल्य है, इसको खोने नहीं दो। लोग क्या करते हैं लोग एक गुरु के शरण में चले जाते हैं, अंधा विश्वास में पड़े रहते हैं, और 10 साल हो गया कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। 10 साल हो गया, एक गुरु तुमको मदिरा मीन मास से मुक्ति नहीं दिला पाया, तो वो सतलोक तुमको पहुंचा पाएगा। कंठी पहनने का ज्ञान नहीं दे पाया, तो तुमको सतलोक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर क्षमा शील संतोष दया प्रकट नहीं कर पाया, तो तुमको सतलोक पहुंचा देगा नहीं। ये सब 10 साल 20 साल, कोई की 50 साल से गुरु के पूछ पकड़े हैं, लेकिन अभी तक उनको ये शब्द का ज्ञान नहीं हुआ, उनका सुरती शब्द को पकड़ा नहीं। 50 साल से कोई अगर कबीरपंथी है और अभी भी मदिरा मीन मांस में फंसा है, तो ये कहाँ से कबीरपंथी हो गए भाई? इसका गुरु भी अधूरा था और शिष्य भी अधूरा आज तक है। इसीलिए सोच समझ के एक ऐसा गुरु के चरण में जाओ और उससे पूछो कि इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठोर, गुरु गम हो तो परख ले, नहीं तो कर गुरु और। साहेब तो बताया है कि गुरु बदली करने में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं, तुम कभी गुरु द्रोही नहीं होगे। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। साहब ने बताया है, गुरु बदलने से कभी गुरुद्रोही कोई नहीं होता है। लेकिन गुरु से पूछना ये बात पहले कि इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठोर, गुरु गम हो तो परख लो, नहीं तो कर गुरु और। ये पूछो। फिर पांचों शरीर के बारे में पूछो कि पांचों शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, कारण सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर कारण शरीर की उत्पत्ति क्या होती है, फिर महाकारण, फिर परम महाकारण। ये पांचों शरीर के बारे में भी पूछो गुरु से।
अगर वो नहीं बताता है, कोना काटता है, तो वैसन गुरु को तुम हाथ जोड़ के धन्यवाद दे दो कि थैंक यू वेरी मच। अब मैं कोई ऐसा गुरु खोजूंगा जो मुझे सूरत और शब्द का ज्ञान दे और मन का ज्ञान दे कि इस तन में मन कहाँ बसे, है ना। काल क्या है उसके ज्ञान दे। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, मन और मन की कल्पना को काल कहावे सोए। तो ये सब ज्ञान जब तक नहीं होगा, ज्ञान कब होगा? जब तुम सत्संग में कोई अच्छा गुरु, कोई भेदी गुरु का सत्संग सुनोगे, तब तुम्हारे भीतर प्रेम जगना चाहिए। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव, जीव जगावे सूरत के, फिर सूरत मिलावे पीयू। पीयू मतलब वही सार शब्द, वही शब्द से ले जाकर जोड़ देता है। तो यह सब ज्ञान, सब उपदेश, सब धर्मदास साहिब को दिया है। तो धर्मदास हमारे बड़े गुरु हैं। धर्मदास, 4 गुरु संसार में, धर्मदास तुम सबसे बड़े गुरु, मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42 वंश। हे धर्मदास, मैं तुमको ये सब भेद दिया है और आप इसी तरह इस बात को और जो विधि विधान दिया है अपने हृदय में, धर्मदास उसको ग्रहण किया, उसको बचा कर रखा और दुनिया के कोने कोने में इस बात को फैलाया और कहा कि ये जो 4 गुरु का विधि विधान मैं देता हूँ जीवों को मुक्त करने के लिए और ये भेद को बताने के लिए, 4 गुरु संसार में, धर्मदास तुम सबसे बड़े गुरु, मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42 वंश। और याद रखना धर्मदास, बहुत लोग आपको ये बात को स्वीकार नहीं करेंगे संसार में कि 4 गुरु संसार में, धर्मदास तुम सबसे बड़े गुरु, मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42 वंश। सब खंडन करेंगे लेकिन चिंता नहीं करना, वो खंडन के बगल ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। याद रखना धर्मदास, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। ये कुत्ता जो भूखते हैं वंश 42 के ऊपर, इनको भूखते रहने देना, लेकिन तुम चुपचाप ये 4 गुरु के विधि विधान के माध्यम से हर जीवों को सार शब्द, सूरत शब्द योग कराते रहना और धीरे 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 ये जीव अपना मुक्त धाम पर पहुंच जाएंगे। जो मैं नाम, पान और पंजी दिया हूँ, इस माध्यम से सार शब्द का भेद अपने शिष्यों को बताना। धर्मदास तुम्हारा लाख दुआई, ये सार शब्द का भेद कहीं बाहर नहीं जाए। अपना होए तो दे लखाए, दुर्मति होए तो उसते रख छिपाए। ये भेद ओपन नहीं करना, जो 4 गुरु वंश 42 के माध्यम से चलेगा उनको गुप्त रूप में उनको एक ज्ञान देना और भेद बताना और उनको मुक्ति का रास्ता दे देना। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।